नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सियासत में अफसरशाही की भूमिका और उसके प्रभाव को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसकी वजह बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं के बिना प्राणहीन है और अगर अधिकारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे तो उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजे के इस बयान से कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया। रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश के अंदर अफसरशाही का बुरा हाल है। नेताओं की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी कमजोर होती जा रही है। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित भाजपा की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर बड़ा बयान दिया तो सियासी घमासान मच गया है। राजे ने कहा कि गांव में बूथ अध्यक्ष, मंडल में मंडल अध्यक्ष और जिले में जिला अध्यक्ष पार्टी के एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता की 1 घंटे में अधिकारी फोन उठाएं और जनता के काम हो। ऐसा नहीं होता है तो अधिकारियों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजे ने मंच से ये भी कहा कि कार्यकर्ता की आवाज ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आवाज है और उसकी उपेक्षा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वसुंधरा राजे के इस बयान को कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि राजे का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि राजस्थान में सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा कि राजे की पीड़ा उनके बयान से साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि खुले मंच से ये कहने को मजबूर हों कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो अफसर हैं वो कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, उनका फोन नहीं उठाते हैं और क्योंकि अफसर कार्यकर्ता का फोन नहीं उठा रहे हैं इसलिए ग्राउंड स्तर पर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो जब बीजेपी और बीजेपी के कद्दावर नेता इस बात को पूरी तरीके से खुद ही सार्वजनिक मंच से लगातार मानते आए हैं और ये कहते आए हैं कि प्रदेश के अंदर अफसरशाही का बुरा हाल है, नेताओं की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी कमजोर होती जा रही है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बातें अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो फिर इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर भाजपा की संगठनात्मक बैठक में वसुंधरा राजे का बयान अब सरकार के लिए असहज सवाल बन गया है। कांग्रेस इसे 2 साल से लगाए जा रहे अपने आरोपों की तस्दीक बता रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस बयान को केवल वरिष्ठ नेता की नसीहत मानती है या फिर अफसरशाही पर लग रहे आरोपों का कोई ठोस जवाब भी देती है। वसुंधरा राजे जब भी बयान देती हैं राजस्थान की सियासत में वो चर्चा का विषय बन जाता है। एक बार फिर से कार्य समिति की बैठक में दिए गए उनके बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। हो सकता है कि वसुंधरा राजे ने साधारण तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता की बात एक सही मंच पर उठाई हो या फिर हो सकता है कि उनकी मंशा इस बयान के जरिए राजस्थान सरकार और ब्यूरोक्रेसी को कड़ा संदेश देने की हो। जो भी मंशा रही हो, लेकिन इस बयान से राजस्थान की कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर नक्शे को लेकर अब सियासी भूचाल आ गया है। सरकार के इस आदेश ने बाड़मेर और बालोतरा के जो प्रशासनिक नक्शे हैं उसमें बदलाव कर दिया है। सरकारी फैसले के बाद जहां इसे जरूरी सुधार बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे सियासी साजिश करार दे रहा है और बड़े आरोप जो है यहां पर सरकार पर लगा दिए। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान का सबसे रिचेस्ट जिला बालोतरा है, इसलिए हम सभी उसमें शामिल होने में बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। तोरिना और गुड़ामालानी को बालोतरा जिला में शिफ्ट किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। एक आदेश हो गया इधर उधर, बदल गया मारवाड़ का नक्शा, 2 जिलों का बदला भूगोल, इलाकों की हुई अदला बदली और बदल गई जिला सीमाएं। 31 दिसंबर की आधी रात, साल बदलने से ठीक पहले राजस्थान सरकार ने 2 जिलों का भूगोल बदल दिया। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाएं रातों रात बदल दी गई।
राजस्थान सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक नक्शे में बदलाव कर सियासतदानों को हवा दे दी। 31 दिसंबर की देर रात राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाओं का पुनर्गठन कर दिया। इस फैसले के तहत बायतू विधानसभा अब बाड़मेर जिले में और गुड़ामालानी विधानसभा बालोतरा जिले में शामिल कर दी गई। सरकार का तर्क है कि ये बदलाव प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है, लेकिन समय को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 1 जनवरी से जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमाएं मई 2027 तक फ्रीज हो गई है। यानी सरकार ने फ्रीज से ठीक पहले नक्शा बदला और सियासत गर्मा गई। और विपक्षी खेमे के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिलों के पुनर्गठन को लेकर चल रही बहस में एंट्री करते हुए कहा कि बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाओं में हालिया बदलाव पर सरकार का ये तुगलकी फरमान है। ये फैसला प्रशासनिक तर्क से अधिक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगता है। अशोक गहलोत के सुर में सुर मिलाए बायतू से कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी ने एक्स अकाउंट पर प्रतिक्रिया दी है। इसमें लिखा है कि तुम इधर भेजो मुझे, तुम उधर भेजो मुझे, नक्शों से खेलकर चाहे जिधर भेजो मुझे, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, चाहे किधर भेजो मुझे। ये बदलाव जनगणना से ठीक पहले किया गया, जिसके बाद प्रशासनिक सीमाएं मई 2027 तक स्थिर रहेंगी। इसी कारण ये फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फैसले पर विपक्ष नाराज है, लेकिन जनता क्या कह रही है, सुनिए। को राजधानी से कनेक्ट किया गया है। हमारे युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार खोले गए। मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये निर्णय सरकार का सरासर गलत है। कैसे मानते हैं गलत? दूरी के हिसाब से देखा जाए तो बालोतरा है जो बाड़मेर से डबल दूरी, और आवागमन के संसाधन है जो रोडवेज बसें हैं वगैरह, इस तरफ आने जाने में सुविधा है। बहुत ही अच्छा किया है। मतलब एक मंत्री जी ने कुछ दूरगामी सोच को लेके ये काम किया है। ठीक है, बालोतरा में विश्व से बड़ी रिफाइनरी है, उससे अपने बालोतरा जिले को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। आखिर पूरा मामला है क्या जिसने गिरते तापमान के बीच सियासी पारा हाई कर दिया? बाड़मेर बालोतरा की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, 31 दिसंबर को जारी हुई अधिसूचना, 2 विधानसभा क्षेत्र का जिला परिवर्तन हुआ, जनगणना से पहले अंतिम प्रशासनिक संशोधन किया गया। अब बदलाव का विवरण। अधिसूचना के अनुसार बायतू विधानसभा क्षेत्र को बालोतरा से हटाकर बाड़मेर जिले में शामिल किया गया है। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को बाड़मेर से हटाकर बालोतरा जिले में शामिल किया गया है। इसके साथ ही कुछ तहसीलों और पंचायत समितियों को भी दोनों जिलों के बीच समायोजित किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पहले क्या था। बालोतरा जिला पायला कला तक था, बायतू बालोतरा में आता था, गुड़ामालानी बाड़मेर में। अब जब बदलाव हुआ, बायतू विधानसभा बाड़मेर जिले में हो गया, गुड़ामालानी विधानसभा बालोतरा जिले में चला गया। अब कौन से इलाके शिफ्ट हुए वो भी जान लीजिए। बायतू उपखंड बाड़मेर में, गिड़ा और पाटोदी तहसील बालोतरा में, नोखड़ा तहसील आड़ेल और मागता पंचायत बाड़मेर में। नया प्रशासनिक आंकड़ा, बाड़मेर में 7 उपखंड 11 तहसील, बालोतरा में 5 उपखंड 9 तहसील। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सीमाएं बदलने से जमीनी समस्याएं हल होंगी या ये बदलाव सिर्फ फाइलों और चुनावी गणित तक सीमित है। सीमा पुनर्निर्धारण का ये फैसला प्रशासनिक रूप से कितना प्रभावी साबित होगा, इसका आकलन आने वाले समय में होगा। फिलहाल ये निर्णय नीति, राजनीति और प्रशासन तीनों के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।